चैप्टर 2 श्लोका 19। हम कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे कि हम क्लास उनको ऑफर करते हैं, चैंटिंग उनको ऑफर करते हैं, समझना उनको ऑफर करते हैं, और ये सब कुछ उनकी मर्जी, उनकी हुक्म और उनकी इच्छा से हो रहा है। श्लोका 19 की चैंटिंग करते हैं हम। मम्मी चैंटिंग करोगे? श्लोका 19। आप म्यूट हो मम्मी। नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं। सुधा भाभी हम चैंटिंग करते हैं। य एनम यह यह एनम वेति हंतारम हंतारम वेति हंतारम यश्चैनम यश्चैनम मन्यते हतम अन्यते हतम उभौ तौ उभौ तो न विजानीतो न बीजानीतो न्यायं हन्ति नायम हन्ति न हन्यते। न हन्यते। श्लोका 20। न जायते। मैं इसको पूरा बोल दूं अपने आप से। हाँ हाँ, बोल दीजिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायम न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायम भूत्वा भविता वा न भुवः अजो नित्य शास्त्रोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशं नित्यं य एनं जन्मव्यं कथं स पुरुषः पार्थ न घातयाति हन्तिकम्। ओके भाभी, बस हम 3 श्लोका करेंगे। सो श्लोका 20 और 21 इंपॉर्टेंट श्लोका है। श्लोका 20 का टॉपिक है, जब किसी, है ना, किसी की मृत्यु होती है तब हम इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। और 21 जब कोई डिप्रेशन में चला जाता है। तो आजकल डिप्रेशन बहुत काम, है ना, आम हो गया है लोगों के बीच में, है ना, कि वो डिप्रेशन में चले गए। क्योंकि क्या होता है, वही ना, जैसे अर्जुन, है ना, इस स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या करूं। तो अर्जुन भी एक तरफ से क्या हो गया, बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए, वो भी डिप्रेशन में चले गए। तो वैसे ही डिप्रेशन क्या होता है, जब हम संभाल ही नहीं पाते हैं, जो स्थिति हमारे जीवन में आती है, हम खुद को नहीं संभाल पाते हैं, स्पेशली तो खुद को ही नहीं संभाल पाते ना। स्थिति क्या होती है, वो एक भावना होती है। ऐसे थोड़ी है कि 10 लोग आ गए आपके साथ लड़ने के लिए, तलवार और ना बंदूक सब लेके। वो एक भावना होती है, जो हो रहा है आपको पसंद नहीं आता है, आपकी मन में कुछ और होता है, और आप जो हो रहा है वो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप दुखी हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, है ना। तो वही है, लाइक, बहुत, जैसे है ना, अब वो तो 100 बात की एक बात होती है कि जिसपे कृष्ण भगवान जी की कृपा होगी वही गीता की चैंटिंग कर सकता है, वही कृष्ण भगवान का भक्त बन सकता है, वही कृष्ण भगवान से भी प्रेम कर सकता है ना। भक्त क्या होता है, वो एक रिश्ता है कृष्ण भगवान जी से और इंसान में। और वो क्या होता है, हम प्रेम करते हैं ना, भगवान जी से हम प्रेम करते हैं, भगवान जी हमारे से प्रेम कर रहे हैं। उसको ये रिश्ते को कहते हैं भक्त और भगवान, क्योंकि वो भगवान है, हम इंसान है, और जब वो प्रेम हो जाता है तो हम भक्त बन जाते हैं, है ना। तो जो ये आम इंसान, अभी तो वैसे भी कलयुग है, कलयुग में तो है ही कि, है ना, भगवान को सब भूलते जाएंगे और अपने ही ना संसारिक जीवन में एकदम से ही लीन हो जाएंगे, भगवान को याद ही नहीं करेंगे। तो जब मैं किसी को समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्यों भगवान का नाम ले, क्यों तुम गीता चैंटिंग करो, तो वही है, सबका अपना अपना होता है नजरिया देखने का। नहीं, मैं तो नहीं करूंगी, मैं क्यों मानूं, मैं क्यों करूं, है ना। सब बोलते हैं, अरे भाग यार, अरे वो आ गई, वंदना आ गई, अभी गीता के बारे में बोलना चालू कर देगी। तो वैसा होने लगता है ना कि उसके उसको अलावा उसको कुछ आता ही नहीं है बोलना। पर क्या है कि असल बात तो यह है कि कृष्ण भगवान की कृपा होगी, जैसे आप सब अपने आप जुड़ गए, है ना। मुझे किसी को भी नहीं समझाना पड़ा कि आप करिए, गीता करिए। वो तो सुधा भाभी आई कृष्ण भगवान का रूप में, कि उन्होंने कहा मुझे कि आप हिंदी गीता स्टार्ट करिए।
नहीं तो अभी तक तो मैं इंग्लिश में ही सिखा रही थी। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जी किसी के रूप में ही आते हैं ना, खुद से तो भगवान आएंगे नहीं पूरा चक्र सुदर्शन चक्र लेके, किसी के रूप में ही आते हैं और हमसे कुछ करवाते हैं, है ना। तो भगवान जी क्या कहते हैं, मैं आता हूँ किसी के रूप में, खुद से तो भगवान निकल के आते नहीं है, क्योंकि उनका कोई आकार ही नहीं है, वो किसी आकार में ही नहीं है, उनका कोई हमारा आकार है, हमारा ये शरीर है, हमारी दो आंखें, एक नाक, उनके तो इतने आंख है, इतने नाक है, सूरज से भी बहुत 1000 गुना तेजस्वी उनकी आंखें हैं। उनका जो रूप है, वो बोलते हैं कोई नहीं जानता मेरा क्या रूप है, फिर भी उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया चैप्टर 11 में अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन की तसल्ली नहीं हो रही थी, है ना। तो भी उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया, इसलिए तो वो किसी और के रूप में आते हैं, वो एक एहसास है ना। तो इसलिए वो किसी और के रूप में आके हमारी मदद करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। तो वही है कि है ना, क्यों कृष्ण भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या, वो आएगा अभी आगे में, कि जब हम उनकी आराधना करते, जब हम उनसे प्यार करते हैं, जब हम उनकी भक्ति करते, जब हम उनका स्मरण करते हैं, सारे भगवान खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्ण भगवान खुश हो रहे हैं। क्यों सारे भगवान खुश होते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने सबको बनाया। अब जब बॉस खुश होगा तो सारे एम्प्लॉयज भी खुश होंगे ना। स्कूल का प्रिंसिपल हेड होता है, उसके नीचे कितने टीचर होते हैं, कितने स्टाफ होते हैं। अगर प्रिंसिपल को हम खुश किए तो प्रिंसिपल क्या बोलेगा, ये मेरा सबसे फेवरेट इंसान है, तो सब उसके साथ भी अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से बर्ताव करेंगे। तो आप सबको समझना चाहिए कि क्या है गीत। आप सब पे तो कृष्ण भगवान जी की कृपा है, मेरे पे भी है। हमें कहना चाहिए थैंक यू कृष्ण भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें चुनने के लिए, है ना, हमारे अंदर इतनी भक्ति जगाने के लिए। चलिए अब हम श्लोका में देखते हैं, 19 श्लोका में कृष्ण भगवान जी, तो अभी कृष्ण भगवान जी ने टॉपिक लिया है आत्मा का, शरीर और आत्मा। क्योंकि सबसे पहले अर्जुन का क्या था डाउट, मैं इस शरीर को मारने वाला हूँ, है ना, मैं अपने सगे संबंधियों को मारने वाला। अर्जुन का सबसे पहला डाउट यही था, उसके अंदर जो ना उथल पुथल हो रही थी, उसकी जो भावनाएं जग रही थी कि मैं अपने सगे संबंधियों को मारने वाला हूँ। तो इसमें कृष्ण भगवान जी हमें बता रहे हैं, हम अर्जुन है कृष्ण भगवान जी के, तो वो समझा रहे हैं हमें कि ये जो आत्मा है जो इस शरीर में घूम रही है, आत्मा है ना, हर शरीर में घूमती रहती है, एक शरीर खत्म हुआ तो दूसरे शरीर में जाएगी। अगर ये शरीर ने उसकी मदद की, उसको मोक्ष दिलाने की, तो अलग बात है, वो कृष्ण धाम चली गई, है ना, कृष्ण भगवान जी के घर चली गई। तो अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है, कृष्ण भगवान जी बता रहे, समझा रहे हैं कि अगर, अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम सोचते हो कि तुम आत्मा को मारने वाले हो, और अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा किसी को मारने वाली है, तो वो गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना आत्मा किसी को मारती है, ना कोई आत्मा को मार सकता है, क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, वो ना उस किसी कोई इसको मार सकता है, ना आत्मा किसी को मार सकती है, क्योंकि आत्मा का कोई आकार नहीं है। वो तो एक, है ना, एक एहसास है, एक स्पार्क बोलते हैं ना इंग्लिश में, एक लाइट है। ठीक है, तो भगवान जी यही समझा रहे, क्योंकि अर्जुन को लग रहा है ना मैं मारने वाला हूँ किसी को और मुझे पाप लगेगा, ना, अर्जुन को तो ऐसा ही लग रहा है ना कि मैं किसी मैं मार दूंगा, मैं मुझे पाप लगेगा। इस पे भगवान जी कह रहे हैं कि जो शरीर तुम देख रहे हो उसके अंदर आत्मा है, ना कोई इसको मारता है, ना आत्मा किसी से मरती है। आत्मा कुछ नहीं कर सकती है, आत्मा तो शरीर के अंदर बैठी और तमाशा देख रही है। जब आप उसको पूरा हक दोगे आत्मा को, तब आत्मा अपना काम करती है। तो आत्मा कौन है, कृष्ण भगवान जी। कृष्ण भगवान जी, है ना, इंतजार कर रहे हैं कि ये शरीर कब मुझे, कब मेरा एहसास करेगा, कब मुझे हक देगा कि मैं इस शरीर को चलाऊं। तो हम वापस से इधर आते हैं, भगवान जी ने बहुत सरलता में कही है कि आत्मा न कभी जन्मा है, ना कभी मारा किसी को, ना किसी से मरता है। आत्मा सिर्फ एक एहसास है जो शरीर के अंदर है, जो अमर है ना, जो हमेशा रहता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि क्या मर रहा है, क्या खत्म हो रहा है, जो शरीर। और भगवान जी के हिसाब से शरीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्मा।
कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं जो तुम्हारे अंदर आत्मा है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही कह रहे हैं कि इस शरीर का शोक मत करो, क्योंकि जो उसके अंदर आत्मा है वो तो है ना, वो कहीं और जाएगी। तो इस शरीर का शोक तुम मत करो। तो इसमें कृष्ण भगवान जी ने आत्मा को एकदम सिंपल तरीके से समझा दिया कि ये क्या है। तो ये भी कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं जब ये शरीर बनता है तो वो मरेगा भी, है ना, पर आत्मा नहीं मरती। भगवान जी बोले शरीर आया इस धरती पे, वो जरूर खत्म होएगा, पर आत्मा जो इसके अंदर है वो खत्म नहीं होती है, और ना उसे कोई मार सकता है। और भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र में खड़े हैं उनको नहीं मारोगे, जो है अधर्मी कुकर्मी, तुम नहीं मारोगे तो किसी और वजह से मरेंगे, पर वो मरेंगे जरूर, क्योंकि उनका एक्सपायरी डेट आ गया है, उनका समय आ गया है जाने का। साफ साफ बोल रहे हैं भगवान जी, उनका समय आ गया है, तो वो जाएंगे, तुम्हारे हाथ से नहीं जाएंगे तो किसी और के हाथ से जाएंगे, पर वो अभी खत्म होंगे ही होंगे। ऐसा कहा गया है श्लोका 19 में। चलिए अभी कौन समझाएगा, बीना भाभी समझा रहे हैं? इसमें भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं आत्मा के बारे में। वो पूरा डिप्रेशन में है कि मतलब मेरे सगे संबंधी सब मारे जाएंगे, इसलिए भगवान उसको समझा रहे हैं कि आत्मा तो मरती नहीं है और शरीर है जो मरता है। श, शरीर ही मरता है और आत्मा तो हमेशा ही अमर ही है, कभी नहीं मरती है। आत्मा खाली शरीर बदलती है। और हमें चैंटिंग करते रहना चाहिए, और ये चैंटिंग जो भगवान के भक्त वही चैंट कर सकते हैं। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं वही, मतलब अब जवाब दे रहे हैं, उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं। थैंक यू भाभी, अर्जुन के थैंक यू। जो संशय में था कि नहीं मेरे सगे संबंधी मर जाएंगे, ये वो उसका मतलब उसी का उत्तर दे रहे हैं, समझा रहे हाँ हैं उसको। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। अभी श्लोका 20। तो श्लोका 20 इंपॉर्टेंट श्लोका है। इसमें ये जब कोई मरते हैं हमारे सगे संबंधी तो तब हम इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। तो वो ये चैंटिंग से कृष्ण भगवान जी खुद हमारी मदद करेंगे कि हम अपने आप को संभाल लें, क्योंकि बहुत दुख होता है ना, कितना भी हम समझ लें, वो जो होता है कि है ना, हम ना दुख हो किसी शरीर के जाने का, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए ये चैंटिंग करने से कृष्ण भगवान जी खुद हमारी मदद करेंगे कि हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो ये श्लोका में भी कृष्ण भगवान जी कहा है, कृष्ण भगवान जी ने कहा है तत्वविद, मतलब ये सच है, ये सच को कोई नहीं झुटला सकता है। क्या सच है? कि आत्मा अमर है, उसकी कोई उम्र नहीं होती, है ना, इस वो कभी जन्मा ही नहीं। जन्मा नहीं मतलब हम जन्मे है ना, हम हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, हम हमारी उम्र बढ़ती जाती है। तो भगवान जी बोल रहे हैं आत्मा ने कभी जन्म ही नहीं लिया, तो उसकी उम्र कैसे बढ़ेगी? वो हमेशा से ही इधर है। जैसे कृष्ण भगवान जी अमर है, वो कभी जन्मे नहीं, वो बस हैं, वो इस पूरे ब्रह्मांड में है, उन्होंने ये सृष्टि बनाई। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि आत्मा कभी जन्मी नहीं, कभी मरी नहीं, उसका कोई उम्र नहीं है, और वो अमर है, हमेशा से है। तो इसलिए इसमें कृष्ण भगवान जी ने कहा है तत्सत। तत्सत का मन मतलब है कि यही सच है, इसको कोई नहीं झुटला सकता। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट श्लोका है, और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने यही कहा है, ना वो कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वो इधर ही है, बस शरीर बदल रहा है। और जब मनुष्य शरीर में आता है तो मनुष्य की ये जिम्मेदारी है, हम कह सकते हैं ये प्रथम जिम्मेदारी है, प्रथम धर्म है कि वो शरीर उस आत्मा की मदद करे और उस आत्मा को कृष्ण भगवान से मिला दे, उसको मोक्ष दिला दे, वैकुंठ धाम दिलाए, गोलोक दिलाए, जहां से उसको कभी वापस आना नहीं पड़ेगा। पर कोई दूसरे लोग जाएंगे जैसे ब्रह्म लोक, इंद्र लोक, शिव लोक, तो उस आत्मा को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो लोक में थोड़े अच्छे कर्म वाले आत्मा जाती है। ठीक है, तो इस ये है श्लोका 20 का मतलब।
तो हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान जी बार बार आत्मा और शरीर के बारे में ही कह रहे हैं। तो ये एक टॉपिक अभी कृष्ण भगवान जी ने लिया है और वो बहुत जरूरी टॉपिक है इंसानों को समझने की, इस शरीर का क्या उपयोग होना चाहिए, क्या प्रयोग होना चाहिए, है ना। हम सिर्फ सांसारिक सुखों को भोगने में लगे रहते हैं। वो भी भोगिए, भगवान जी ये नहीं कह रहे कि वो सब छोड़ के मेरे पास आओ, बोल रहे उसको भोगते भोगते मुझे याद कर लो बस से। और कलयुग में तो वरदान है कि सिर्फ भक्ति से हम भगवान जी को पा सकते हैं। तभी तो राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया। नहीं तो राजा परीक्षित को बहुत ना बोले नहीं मुझे कलयुग नहीं चाहिए, पर उन्होंने देखा, क्योंकि राजा परीक्षित इंसान को देख के ही सब कुछ समझ जाते थे, उसके मन में क्या है, उसके आगे क्या है, पीछे क्या है, और वो क्या लेके आ रहा है, वो किस स्वभाव का है। तो राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग में एक ही एक अच्छी चीज थी कि इंसान सिर्फ भक्ति से मोक्ष पा सकता है, भगवान कृष्ण भगवान जी को पा सकता है। क्योंकि उसके पहले कृष्ण भगवान जी को पाना बहुत कठिन था। योगी लोग हजारों साल तप करते थे, कड़ी तपस्या करते थे, तो भी भगवान जी बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो एक चीज राजा परीक्षित को बहुत अच्छी लगी कि चलो कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे सिर्फ थोड़ी सी भक्ति करने में। तो हम थोड़ी सी भक्ति तो कर ही सकते हैं ना, सिर्फ बार बार कृष्ण भगवान जी को याद कर लिया, बार बार चैंटिंग कर लिया। कुछ भी काम करते हो ना उसके पहले एक चैंटिंग मन में रखो, एक चैंटिंग कर लेती हूँ बस। वो एक चैंटिंग भी बड़े प्यार से करो, गुनगुनाते हुए, नए सुरताल डालो ना, है ना। अभी नए सुरताल नहीं मिलते तो क्या करना, गाना चलता है ना, उसके ऊपर डालो, ऐसा करो, एंजॉय करो। जब आप उसमें आपका प्रेम दिखेगा, तो जब भगवान जी देखेंगे कि कितने प्रेम से मुझे याद करा है, तो फिर क्या होगा, भगवान जी भी बड़े प्रेम से आपको याद करेंगे। बस उससे अच्छी चीज और जीवन में क्या हो सकती है। ये सांसारिक सुख भी भोगेंगे और सांसारिक संसार के बाद जो होती है वो सुख भी भोगेगी आत्मा, जो हम नहीं देख सकते, है ना। पर हमें ज्ञान तो हो रहा है, भगवान जी कितने अच्छे से समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, ज्ञान तो हो रहा है ना, तो हमें ज्ञान लेते रहना चाहिए, बार बार अपने आप को समझाते रहना चाहिए कि मुझे तो बस कृष्ण भगवान ही चाहिए। बस मेरी जो अंदर आत्मा है वो कृष्ण भगवान जी को मिल जाए, मैं कृष्ण भगवान जी को मिल जाऊं। बस जीवन में एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य हो। तो भगवान जी क्या बोलते हैं, जब उद्देश्य और लक्ष्य ऊंचा होता है ना, चलो तुम उस दर तक भी नहीं पहुंचे, पर उससे थोड़ा नीचे ही पहुंचोगे ना। लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, है कि नहीं। जब लक्ष्य ऊंचा होगा तभी तो तुम्हारे, है ना, तुम उधर तक पाने के लिए तुम कितनी चेष्टा करोगे, कितनी मेहनत करोगे। तो कभी भी लक्ष्य ऊंचा रखो, और यही लक्ष्य रखो कृष्ण भगवान जी। बस मैं सिर्फ चैंटिंग करते रहूंगी बार बार, हजार बार, और मुझे मेरे कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे। वो मेरा भी ऐड करना चाहिए ना, अपने ये तो मेरे ही तो है कि नहीं। कैसे बोलते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पति, तो क्यों नहीं भगवान जी के लिए भी मेरे कृष्ण भगवान, है कि नहीं। कितना अच्छा लगता है। तो उतनी उतनी आपके अंदर प्रेम जागनी चाहिए कृष्ण भगवान जी के प्रति। चलिए, अभी ये श्लोका 20 कौन समझाएगा, सुधा भाभी आपका टर्न। जो अर्जुन जो बोलता है कि ना मेरे संबंध सारे खराब हो जाएंगे, मेरे इससे खराब हो जाएंगे, उसके लिए भगवान उनको समझाते हैं, कृष्ण भगवान जी समझाते हैं अर्जुन को कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। शरीर का विनाश होगा, आत्मा का कभी विनाश नहीं होगा। तुमको शरीर को क्षय करना है, आत्मा तो अजर अमर है ही, उसके साथ तुमको कोई नहीं है। और हर समय भगवान का तुमको स्मरण करते रहना है, बोल के कृष्ण भगवान समझाते हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अभी श्लोका 21। तो अर्जुन को दुख हो रहा है ना कि मैं शरीर को मार दूंगा, तो भगवान जी कह रहे हैं कि आत्मा शरीर के अंदर है, फिर भी आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, शरीर को तुम मार सकते हो, फिर तुम्हें किस बात का दुख है। वो आत्मा तो अमर है, वो तो कभी मरती ही नहीं है, फिर तुम क्यों, उसको कोई डुप्लीकेट भी नहीं कर सकता है, उस आत्मा का कोई डुप्लीकेट भी नहीं बना सकता है ना। आजकल तो शरीर के डुप्लीकेट बन रहे हैं ना, साइंटिस्ट लोग बना रहे हैं कि इस शरीर का डीएनए लेके और एक एक शरीर बना लेते हैं हम, है ना। ऐसी हम इंग्लिश मूवी में भी देख सकते हैं। तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि
इस आत्मा का तो कोई डुप्लीकेट भी नहीं बना सकता। आत्मा तुम्हारे शरीर में, फिर भी तुम इसको नहीं मार सकते हो। आत्मा अमर है, फिर तुम्हें किस बात का दुख हो रहा है? इसलिए ये श्लोका है डिप्रेशन के लिए, है ना। कभी जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो क्या होता है, वो दुख होता है ना, उसको किसी एक चीज को लेके दुख होता है। तो क्यों दुख हो रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो? कृष्ण भगवान जी यही पूछ रहे हैं कि क्यों दुखी हो रहे हो तुम, किस चीज के लिए दुखी हो रहे हो? पहले उस चीज को समझो, क्या वो दुखी होने लायक है? तब दुखी होना, है ना। जब अगर आप इस चीज को अपना लोगे कि जो भी होता है कृष्ण भगवान जी की इच्छा से हो रहा है, मेरी इच्छा कुछ नहीं है इसमें, मैं तो सिर्फ चैंटिंग करूंगी और कृष्ण भगवान जी को याद करूंगी, तब देखोगे कि कोई दुख ही नहीं है जीवन में। हमें दुख कब होता है? जब हम चाहते हैं कि कुछ हो, वो होता नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। जब आपके अंदर वो चाह ही नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही चाह रहेगी कि कृष्ण कृष्ण, चैंटिंग चैंटिंग, फिर काई का दुख, दुख तो रहा ही नहीं जीवन के अंदर। आपके अंदर तो डिप्रेशन आएगा ही नहीं। कभी सोचिएगा, कभी दुखी होते ना तब सोचना, मैं क्यों दुखी हो रही हूँ? ये जो भी हो रहा है वो तो कृष्ण भगवान जी की इच्छा से हो रहा है, मेरे कर्मों के भी वजह से हो रहा है। तो मैं और चैंटिंग करूं ताकि मेरे कर्म रिलीज हो जाए, मैं फ्री हो जाऊं कर्मों से, सारे दुखों से फ्री हो जाऊं। सच में जब हम इस चीज को अपना लेते ना तो दुख नहीं रहता है जीवन में। और हमें एहसास होता है कि हमने कुछ गलत किया तभी हम दुखी है, तो चलो और चैंटिंग कर लें ताकि ये दुख मिट जाए। भगवान जी हमारे हमसे ही जो हमने कर्म किए हैं वो हमें माफ कर दे। कृष्ण भगवान जी बोलते हैं मैं माफ कर देता हूँ सब कुछ। तो कभी भी माफी का ही रखना, पश्चाताप का मत सोचना। क्यों पश्चाताप करना है, जरूरत नहीं है। चैंटिंग करो, कृष्ण भगवान जी को याद करो और उनको बोलो माफ कर दो, मेरे कर्म सारे माफ कर दो, मेरी गलतियों को माफ कर दो, और मुझसे ऐसी ही कम कर्म कराओ जिससे कि मैं आपको पालूं, है ना। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। जब कोई दुखी होता है उसको भी समझाओ कि तुम जब ये अपना लोगे तब तुम दुखी ही नहीं रहोगे। वही तो भगवान जी बोलते हैं ना कि मोह माया में तुम रहो पर मोह माया से जुड़ो मत। इस धरती में रहना है, तुमने जो जन्म लिया उसमें रहना ही है। सब कोई वैसे ही रहेंगे, तुम्हें समझना है कि तुम्हें कैसे उसको अपनाना है ना। बस यही सोचो कि मैं इधर हूं पर कृष्ण भगवान जी के लिए ही हूँ। उनकी मर्जी है कि मैं ये सारे कर्म करूं, उनकी मर्जी है, उनका हुक्म है, मुझे उठना है, काम करना है, फिर चैंटिंग करते करते रात तक सो जाना है कि नहीं। ऐसी चीजों को अपने जीवन में लाते रहे, समझाते रहो, खुद को बार बार समझाना है। ये आसान नहीं है, कृष्ण भगवान जी खुद कहते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। वो अपना तो धन दौलत भी नहीं मांग रहे हैं, जायदाद भी नहीं मांग रहे हैं, पर जो कह रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल है। पर बोलते हैं नामुमकिन भी नहीं है, कोशिश करते रहो। ठीक है, तो जब भी हम दुखी होते हैं ऐसे ही पूछना है, अपने आप को समझाना है क्यों दुखी है। अपने साथ तो कृष्ण भगवान जी है, उन्होंने हमें चुना है गीता पढ़ने के लिए, फिर क्यों दुख होना, नहीं होना है। वो हमारे साथ है, वो हमारी पूरी ध्यान रख रहे हैं, हमारा पूरी रक्षा कर रहे हैं। हमें चैंटिंग करना है ताकि वो हम पे और खुश हो जाए और हमारे सारे कर्मों को माफ कर दे, है ना। तो ऐसे खुद को बार बार समझाओ, कभी दुख ही नहीं होगा जीवन में। चलिए बीना भाभी आप अच्छा समझाइए। पिंकी, हाँ बुआ जी। एक सेकंड पिंकी। हाँ हाँ। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अरे तू वापस वो 18 से वापस बोलना, वो श्लोका बोलने का सिखाना। अच्छा, आपको चैंटिंग सिखाऊं? हाँ पहले चांट तो करवाना, तू करवाई नहीं ना। हाँ चैंटिंग हो गया लगता है, आप नहीं थे। स्क्रीन दिखाऊं क्या बुआ जी? हाँ बोल। स्क्रीन नहीं दिखाऊं क्या, स्क्रीन पे श्लोका का दिखा, स्क्रीन? हाँ श्लोका का श्लोका बोलना सिखाना। यह ये नम देती हंतारम, ऐसे वो जो बोलती है ना वो बोलना सिखा। अच्छा, एक मिनट में स्क्रीन शेयर करूं कि आपके पास बुक है? बुक है। ठीक है, तो श्लोका 18 लीजिए आप। हाँ बोल। हाँ अभी रिपीट करना, ठीक है। श्लोका 18, हाँ अंतवंत अंतवंत इमे देहा
इमे देहा नित्यस नित्य नित्यस आधा स में रोकना है। अच्छा नित्य योक्ताः योक्ताः शरीरिणः शरीरिणः अनाशिनो अनाशिनो प्रमेयस्य प्रमेयस्य तस्मा तस्मा युध्यस्व युध्यस्व भारत। भारत। वेरी गुड। नाउ अभी श्लोका 19। य एनम य एनं वेति वेति हन्तारम हन्तारं यश्चैनम यश्चैनं मन्यते मन्यते हतम हतम् उभौ तो बुआ जी बुआ जी उभौ तो चलो ठीक है, मैं ही पढ़ लेती हूँ। उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। थैंक यू सो मच। आप सब आए, चैंटिंग करिएगा। हम कल फिर से मिलेंगे इसी वक्त ना। बहुत सारी चैंटिंग करिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी, थैंक यू। धन्यवाद वंदना जी। थैंक यू भाभी। हाँ थैंक यू जी। थैंक जय यू श्री थैंक कृष्ण। यू जय श्री कृष्ण। थैंक यू बुआ जी। थैंक यू कृष्ण भगवान जी। थैंक यू कृष्ण भगवान।